नमस्ते दोस्तों। अगर आपको रोज सुबह शौच के लिए बहुत देर तक बैठना पड़ता है, अगर पेट पूरी तरह साफ नहीं होता, बार बार गैस बनती है, पेट भारी रहता है या बिना दवा के शौच ही नहीं होती, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि कब्ज कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन यही कब्ज धीरे धीरे बवासीर, गुदा में दरार, फीसर, पेट फूलना, गैस, भूख कम लगना और कई दूसरी परेशानियों की वजह भी बन सकती है। अच्छी बात यह है कि अधिकांश मामले में सही खान पान, पर्याप्त पानी, नियमित दिनचर्या और कुछ अच्छी आदतों से कब्ज में काफी सुधार किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कब्ज आखिर होती क्यों है, इसके असली कारण क्या है, इस बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन कौन सी आदतें कब्ज को और तेजी से बढ़ाती है, और कब्ज में राहत पाने के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कब्ज वास्तव में है क्या। कब्ज का मतलब सिर्फ रोज शौच न होना नहीं है। कुछ लोगों को रोज शौच होती है फिर भी पेट पूरी तरह साफ नहीं लगता। वहीं कुछ लोगों को 2 या 3 दिन में एक बार शौच होती है लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। आमतौर पर कब्ज तब मानी जाती है जब शौच करने में बहुत देर जोर लगाना पड़े और मल बहुत सख्त हो, शौच के बाद भी पेट साफ न लगे या कई दिनों तक शौच न हो और इसके साथ असुविधा महसूस हो। अब सवाल उठता है कि आखिर कब्ज होती क्यों है। हमारे पेट और आंतों का काम है भोजन को पचाना, पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाना और बचे हुए पदार्थ को मल के रूप में बाहर निकालना। लेकिन जब यह प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है या मल में पानी बहुत कम रह जाता है तो मल सख्त होने लगता है। यही सख्त मल को बाहर निकलने में कठिनाई पैदा करती है, जिसे हम कब्ज कहते हैं। अक्सर इसके पीछे हमारी अपनी रोजमर्रा की आदतें जिम्मेदार होती हैं। दोस्तों, कब्ज एक दिन में नहीं होती या धीरे धीरे हमारी गलत आदतों की वजह से विकसित होती है। कई बार लोग दवा लेकर कुछ दिन राहत पा लेते हैं, लेकिन अगर कारण नहीं बदले तो कब्ज बार बार वापस आ सकते हैं। कब्ज होने का कारण क्या है, इसे पहले समझिए। पहला कारण, फाइबर की कमी। आजकल बहुत से लोग फास्ट फूड, मैदा, तली भुनी चीजें, बिस्कुट, नमकीन और जंक फूड तो खूब खाते हैं, लेकिन फल, सलाद, हरी सब्जियां और साबुत अनाज कम खाते हैं। इससे मल का आकार और नरमी प्रभावित हो सकती है और उसे बाहर निकलने में कठिनाई हो सकती है। दूसरा कारण, पर्याप्त पानी न पीना। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो मल अधिक सख्त हो जाता है, इसलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना कई लोगों के लिए फायदेमंद आदत हो सकती है। तीसरा कारण है शारीरिक गतिविधि की कमी। जो लोग घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बहुत कम चलते फिरते हैं या बिल्कुल व्यायाम नहीं करते हैं, उन्हें कब्ज की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। नियमित गतिविधियां आंतों की समस्या गति को सहारा देती है। चौथा कारण, शौच की इच्छा को बार बार रोकना। कई लोग काम, पढ़ाई या यात्रा के कारण शौच की इच्छा को टाल देते हैं। ऐसा बार बार करने से शरीर की प्राकृतिक आदत प्रभावित हो सकती है। इसी कारण से बहुत गैस भी बन सकती है लोगों को। पांचवा कारण है अनियमित दिनचर्या। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, कभी भी खाना और कभी भी सोना, ये आदतें भी पाचन पर असर डाल सकती है। चलिए अब जानते हैं कि अगर लंबे समय तक कब्ज बनी रहे तो क्या समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक कब्ज रहने पर शौच के समय जोर लगाना पड़ सकता है। इससे कुछ लोगों में बवासीर या गुदा में दरार, फिसर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा पेट भारी रहना, गैस बनना, पेट फूलना, भूख कम लगना और असहज महसूस होना जैसी दिक्कतें हो सकती है। ध्यान रखें, हर कब्ज एक जैसी नहीं होती। अगर कब्ज कई सप्ताह तक बनी रहे, मल में खून आए, तेज पेट दर्द हो, बिना कारण वजन कम होने लगे या लगातार उल्टी जैसी समस्या हो तो इसे नजरअंदाज न करें और किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कब्ज हो गई है तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग दवा तो लेते हैं लेकिन अपनी खाने की आदत नहीं बदलते। ऐसे ही कुछ समय बाद कब्ज फिर वापस आ सकती है, इसलिए भोजन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या खाना चाहिए। अपने भोजन में फाइबर युक्त चीजें शामिल करें, जैसे हरी पत्तीदार सब्जियां, सलाद, मौसमी फल, साबुत अनाज, दलिया और ओट्स और दालें। फाइबर मल को नरम बनाने और उसे आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। कई लोगों के लिए सुबह उठकर 1 या 2 गिलास पानी पीना भी लाभदायक हो सकती है। अगर कोई चिकित्सीय कारण न हो तो दही और छाछ जैसे खाद्य पदार्थ भी कुछ लोगों के पाचन के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अब जानते हैं कि किन किन चीजों से बचना चाहिए। बहुत अधिक तला भुना भोजन, फास्ट फूड, मैदा से बनी चीजें, अत्यधिक मीठे पेय और ज्यादा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ कब्ज की समस्या को बढ़ा सकते हैं। बहुत अधिक चाय, कॉफी या शराब का सेवन कुछ लोगों के शरीर में पानी की कमी बढ़ाकर कब्ज को प्रभावित कर सकते हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बहुत अधिक चाय, कॉफी या शराब का सेवन भी कुछ लोगों के शरीर में पानी की कमी बढ़ाकर कब्ज को प्रभावित कर सकता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है भूख न होने पर भी बार बार खाना या एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना। इससे पाचन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। और याद रखिए, सिर्फ खाना बदलने से ही सब कुछ नहीं होगा। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं, बिल्कुल नहीं चलते हैं या देर रात तक जागते हैं तो कब्ज की समस्या बनी रह सकती है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिन्हें अपनाकर बहुत से लोगों को कब्ज से राहत पाने में मदद मिल सकती है। सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई भी एक घरेलू नुस्खा हर व्यक्ति पर समान असर नहीं करता, इसलिए किसी भी उपाय को अपनाते समय अपनी उम्र, स्वास्थ्य और यदि कोई बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह का ध्यान रखें। पहला उपाय, सुबह की सही शुरुआत। सुबह उठने के बाद 1 या 2 गिलास सादा या हल्का गुनगुना पानी जरूर पिएं। ये सभी के लिए लाभदायक हो सकते हैं। इसके बाद कुछ देर टहलना या हल्का व्यायाम करना पाचन क्रिया को सक्रिय करने में मदद कर सकता है। त्रिफला चूर्ण
दूसरा है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण का सेवन आप रात को सोने से पहले और सुबह खाली पेट कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण का उपयोग परंपरागत रूप से कब्ज में राहत और पाचन तंत्र को सहारा देने में मदद कर सकता है। दूसरा उपाय, रोज एक निश्चित समय पर शौच जाएं। चाहे शुरुआत में शौच आए या न आए, रोज एक तय समय पर शौचालय जाने की आदत डालें। धीरे धीरे शरीर उसी समय के अनुसार अपनी प्राकृतिक लय बना लेगा, तब अपने आप उसी समय पर आपको शौच आएगी। तीसरा उपाय, रोज चलना फिरना। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो कम से कम 30 मिनट तेज चाल से चलने की कोशिश करें। नियमित शारीरिक गतिविधि आंतों की सामान्य गति को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है, इसलिए कम से कम 30 मिनट टहलना जरूर शुरू कीजिए, सुबह और शाम में। अब बात करते हैं योग की। कब्ज की समस्या में कुछ लोगों को पवना मुक्तासन, वज्रासन, मलासन और भुजंगासन जैसे योगासन से लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आपको कमर, घुटने या रीढ़ की कोई समस्या है तो बहुत धीरे धीरे योग करें। साथ ही गहरी सांस लेने के अभ्यास और तनाव कम करने वाली गतिविधियां भी कुछ लोगों में पाचन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। और सबसे जरूरी बात, बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार जुलाब लेने की आदत न डालें। जुलाब ऐसी दवा है जो मल यानी शौच को नरम करने या आंतों की गति बढ़ाने में मदद करती है, ताकि शौच आसानी से हो सके। जिनको ये नहीं पता होगा, यह भी पता चल गया होगा इस वीडियो में। तो वही बोल रहा हूँ, बिना डॉक्टर की सलाह के शौच साफ करने वाली दवाएं बार बार न लें। इनका लगातार उपयोग हर किसी के लिए सही नहीं होता और लंबे समय तक लेने से समस्या भी हो सकती। अगर सही खान पान, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम और अच्छी दिनचर्या अपनाने के बाद भी कब्ज कई सप्ताह तक बनी रहती है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें, कब डॉक्टर से मिलें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको कब्ज की समस्या कई दिनों या हफ्तों से लगातार महीनों से बनी हुई है और जीवन शैली में बदलाव करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें। इन लक्षणों में तुरंत किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें। मल में बार बार खून आना, शौच करते समय बहुत तेज दर्द होना, अचानक बिना कारण वजन कम होना, लगातार पेट दर्द या उल्टी होना, कई दिनों तक शौच या गैस बिल्कुल न निकलना, 45-50 वर्ष की उम्र के बाद पहली बार लगातार कब्ज शुरू होना या लक्षणों का अचानक बदल जाना, ऐसे मामलों में डॉक्टर कारण की जांच कर सकते हैं और सही उपचार बता सकते हैं। अब आप इस पूरी वीडियो का सार समझ लीजिए। अगर आप कब्ज से बचना चाहते हैं तो इन आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। पर्याप्त पानी पिएं, रोज फल, सलाद और फाइबर युक्त भोजन खाएं, रोज कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि करें, शौच की इच्छा को कभी न रोकें, समय पर सोएं और समय पर भोजन करें। बिना सलाह के बार बार जुलाब वाली दवाओं का उपयोग न करें। याद रखिए, कब्ज कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया जाए। सही आदतें अपनाकर बहुत से लोग इससे राहत पा सकते हैं, लेकिन अगर समस्या बनी रहे या गंभीर लक्षण हो तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सुरक्षित कदम है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी स्वास्थ्य से संबंधित भरोसेमंद जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।